मशहूर गुलकार कृष्ण कुमार कुरन्नाथ, जिन्हें पूरी दुनिया के नाम से जानती थी, मंगल को मगरबी बंगाल के दारुल हुकूमत कोलकाता में एक कंसर्ट में परफॉर्म करने के फौरन बाद इंतकाल कर गए। के को दिल का दौरा पड़ा। 53 साला के ने हिंदी में 200 से जायद गाने गाए हैं। उन्होंने हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, मराठी और बंगाली समेत दीगर जबानों में गाने रिकॉर्ड किए हैं। कृष्ण कुमार कुरन्नाथ की मौत से पूरी फिल्म इंडस्ट्री में शोक की लहर दौड़ गई। वहीं वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने के की मौत पर गम का इजहार किया है। पीएम मोदी ने ट्वीट किया, मशहूर गुलकार कृष्ण कुमार कुरन्नाथ की बेवक्त मौत के बारे में सुनकर दुख हुआ। उनके गीतों में इजहार का वसी सिलसिला है। हम उन्हें उनके गानों के जरिए हमेशा याद रखेंगे। उनके खानदान और मदाहों से मेरी ताज़ियत। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह, नायब सदर जमहूरिया वेंकैया नायडू, मरकजी वजीर अनुराग ठाकुर और कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने भी ट्वीट करते हुए के को खराज अकीदत पेश किया। के को बॉलीवुड खराज अकीदत पेश कर रहा है। अदाकार अक्षय कुमार, गुलकार अरमान मलिक, अदाकारा सोनल चौहान और श्रेया घोषाल, सोनू निगम, विशाल समेत कई मशहूर शख्सियात ने के इंतकाल पर दुख का इजहार किया है। अरमान ने कहा है कि हम यकीन नहीं कर पा रहे हैं कि के साहब अब नहीं रहे। करियर शुरू की थी और अच्छा सिंगर, मतलब बहुत ही बेहतरीन सिंगर था। जो इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में जो रॉक गाने जब से आने लगे, उसमें केकी की आवाज़ जो है वो एक बहुत बड़ा योगदान उसमें रखा है। और बहुत लोगों के गाने हिट होते हैं, लेकिन गले की आवाज़, जो प्लेबैक सिंगिंग में एक हीरोइक आवाज़, एक सुंदर आवाज़ जो कान में बहुत खूबसूरत लगे, वैसी आवाज़ के मालिक थे वो। और वन ऑफ द बेस्टेस्ट गाइज, नॉन कंट्रोवर्शियल, कभी गाने के सिवा और किसी चीज़ में कभी भी आप के का कोई भी बात नहीं सुनेंगे। एकदम शांतिपूर्ण जिंदगी जीते थे। पार्टीज में ज़्यादा हम उनको देखते भी नहीं थे। बहुत सिंपल सा और मज़ेदार लड़का था। कोई गॉसिप नहीं, किसी चीज़ में उसको कोई इंटरेस्ट नहीं था। गाना आता था, गाना गाता था, चला जाता था। कोलकाता में ये कलकत्ता में हुआ, मतलब क्या बताऊं मैं, हमने तो सुना नहीं था। इस रात को टीवी मैंने जलाया नहीं था। मेरे डैडी ने बाहर गांव से फोन करके मुझे बताया कि ऐसा ऐसा हो गया। इट्स शॉकिंग, एब्सोल्युटली शॉकिंग। गाना यार उसका ही गाना याद आ रहा है। इतना पुराना दोस्त है हमारा, 26 साल का दोस्त है हमारा। पहला गाना, पहला फिल्म मेरा तेरे लिए, उसमें उसने गाना गाया। फिर मेरा की शादी है, फिर काफी सारा राज 3, क्या क्या नहीं गया, कितना सारा, सड़क 2 में उसने गाना गाया मेरा। और ये बंगाली फिल्म में भी गाना गाया है। इतना सारा गाना गाया है। इतना अच्छा परफॉर्मर जस्ट सोच भी नहीं सकता है। सबसे बड़ी बात है कि एक दोस्त चला गया। ही वॉज जस्ट 53। तो यही आज लग रहा है कि लाइफ इजी लेना चाहिए एक्चुअली। इतना सीरियसली वही पल याद आ रहा है, पल। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे बराह रास्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रशांत पांडे, बॉलीवुड समेत पूरी दुनिया में के साहब की मौत के बाद शोक की लहर, क्या कुछ मजीद तफसील? है कि के साहब के जाने के बाद क्या माहौल है मुंबई में। ये देखिए, ये उनका मुंबई स्थित निवास है जो मुंबई के वर्सोवा इलाके में है। इसी इमारत के 12वीं मंजिल पर उनका घर है। लेकिन आप देखिए तो पूरी इमारत में पूरा सन्नाटा छाया हुआ है। जैसे ही ये खबर मिली थी, उसके बाद यहाँ पर जो उनका परिवार था, यहाँ से सीधा कलकत्ता जाकर पहुँचा हुआ है। वहाँ पर जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट की जा रही है, उसके बाद जो है आखिरी फैसला लिया जाएगा कि उनकी अंतिम विधि कहाँ की जानी है। उन्हें मुंबई लेके आना है, या फिर जैसे उनका मूल निवास हैदराबाद है वहाँ करना है, या फिर
बले पड़े वो दिल्ली में है, वहाँ करना है। तो इन सारी चीज़ों की जो जानकारी है वो कलकत्ता से उनके परिवार के जरिए मिलेगा। लेकिन बहरहाल मुंबई में शोक की पूरी लहर है। जिस निवास में वो रहते थे, जिस सोसाइटी में वो रहते थे, वहाँ पर अगर देखें, आपको मैं अगर गेट की तरफ दिखाऊं तो आप गेट देखें, तो गेट के बाहर आप देखें तो पूरी तरह से सन्नाटा छाया हुआ है। नहीं तो यहाँ पर उनके चाहने वाले, उनके फ़ैन हमेशा यहाँ पर खड़े रहते थे, क्योंकि देखिए उनके आंकड़े अगर गिने गाने की तो गिनना मुश्किल होगा। कौन कौन से ज़माने से उन्होंने गाने गाए हुए हैं वो सभी को पता है। और यही एक वजह थी कि यहाँ पर जब वहाँ आते थे तो यहाँ पर एक अलग लहर रहती थी, लोगों का यहाँ तांता लगा रहता था, लोग उन्हें देखना चाहते थे। लेकिन जब से खबर मिली है और सभी को पता चला है कि सारे प्रोसेस, सारी प्रक्रिया जो है वो कलकत्ता में की जा रही है, तो तमाम लोग जो है धीरे धीरे कलकत्ता पहुंच रहे हैं। बहरहाल हमें इंतजार करना होगा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या बात साफ आती है, क्योंकि जानकारी ये भी मिल रही है कि कलकत्ता पुलिस ने ADR रिपोर्ट ली है, यानी एक्सीडेंटल डेथ की रिपोर्ट ली है। PM में मौत के कारण का पता चलेगा, उसके बाद पार्थिव शरीर को आगे ले जा करके कहाँ पर अंतिम विधि करनी है ये परिवार की तरफ से तय किया जाएगा। बिल्कुल प्रशांत, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि क्या इससे पहले उन्हें किसी भी तरह का कोई मर्ज था, किसी बीमारी में मुब्तला थे? देखिए KK साहब को लेकर के कभी भी ये बात सुर्खियों में नहीं आई कि उनकी तबीयत कहीं ख़राब है या फिर किसी अस्पताल में जा कर के उन्होंने इससे पहले इलाज कराया हो, क्योंकि 53 साल के ही थे। और देखिए उनकी जिस तरह से गाने आते थे, जिस तरह से वो लाइव परफॉर्म करते थे, उनकी एक्टिविटी से कभी ऐसा एहसास नहीं होता था कि शारीरिक रूप से उन्हें किसी प्रकार की भी पीड़ा है। तो ऐसी चीज़ें कभी सुर्खियों में देखने को भी नहीं मिली। अचानक से जो हादसा हुआ उसे लेकर के सही लोग सदमे में हैं। बहरहाल PM रिपोर्ट का इंतज़ार किया जा रहा है कि किसके चलते आखिर मौत हुई, क्योंकि बेसिक जो PM रिपोर्ट होती है उसमें साफ तौर पर कहा गया है कि हार्ट अटैक के चलते मौत हुई है। लेकिन विस्तार रिपोर्ट आने तक सभी को इंतज़ार करना होगा और देखना ये ज़्यादा ज़रूरी होगा कि उनके पार्थिव शरीर को कहाँ लेकर जाया जाएगा, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि 3 ऐसे लोकेशन हैं जिसमें से एक लोकेशन तय किया जा सकता है, क्योंकि उनका रहना जो है हैदराबाद में मूल निवास था, दिल्ली में बले पड़े वहीं पर सब कुछ उन्होंने सीखा, मुंबई में यहाँ पर वर्सोवा में रहते थे अपने परिवार के साथ, यहाँ कामकाज करते थे। तो सारा सब कुछ तय PM रिपोर्ट के बाद किया जाएगा, उनके परिवार की तरफ से फैसला लिया जाएगा। बिल्कुल प्रशांत, आप इस खबर पर नज़र बनाए रखें कि कहाँ पर उनके आखिरी रसूमात अदा की जाएगी। तफसीलात के लिए आपका बेहद शुक्रिया। वादी कश्मीर में गोपालपुरा कुलगाम में कायम गवर्नमेंट